अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की तहरीक अदम एतमाद जो है वो सियासी सूरत हाल से निकलते हुए अब जो है वो एक आइनी और कानूनी मामलात में बदलती जा रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस की समाअत जारी है, दूसरी तरफ कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक पेश हो चुकी है। इसके साथ साथ जो हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद बेसिकली आलमी साजिशों का नतीजा है और इस सिलसिले में फंडिंग कहाँ से हुई, बाहर बैठे कौन से अनासर हैं और पाकिस्तान में कौन से अलायकार का काम कर रहे हैं, इस तनाजुर में ख़त का तज़किरा किया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से। और अब उन्होंने ये कहा था कि हम ऑफ द रिकॉर्ड ये शेयर कर सकते हैं। अभी दो वफाकी वज़रा अहम तरीन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी और असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने ये फ़ैसला किया है कि ये जो धमकी अमेज़ ख़त लिखा गया था दफ्तर ख़ारजा को और फिर उसकी कॉपी वज़ीर-ए-आज़म ने 27 मार्च के इस्लामाबाद के जलसे में लहराई, ये कहा जा रहा है कि ये ख़त जो है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेश किया जाएगा और उनको भेजा जाएगा एक ऐसे मौके पर जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले ही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच सदारती रेफरेंस की समाअत कर रहा है, जिसमें 4 सवालात सुप्रीम कोर्ट के बेंच से पूछे गए हैं और कहा गया है कि वो इस सिलसिले में अपनी रहनुमाई करें कि क्या ऐसे अरकान असम्बली जो पार्टी लाइन से बगावत करते हैं और वो दूसरी पार्टियों के साथ शामिल होते हैं या 4 अहम मौक़ों के ऊपर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट करते हैं, तो उनकी नाअहलियत की मुद्दत जो है वो क्या 5 साल होगी या वो जो मौजूदा असम्बली की मुद्दत बाकी रहेगी या उसके लिए डीसेट होंगे या वो ताहयात जो है नाअहल होंगे। ये सवालात पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत हैं, जहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद ख़ान ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और उन्होंने अपने दलाइल का जो कंक्लूजन निकाला है वो यही किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है कि इस सिलसिले में रहनुमाई करे। वफाकी हुकूमत का ये ख्याल है कि ऐसे अफराद, उन्होंने 2 फैसलों का हवाला दिया जो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ केसेस के अंदर थे, जिसमें ये कहा गया था कि रुकन कौमी असम्बली का जो वोट है वो इनफरादी नहीं होता बल्कि वो पार्टी की अमानत होता है जो हल्के के आवाम उसको सौंपते हैं। तो ऐसी सूरत में डिफेक्शन अगर की जाती है तो फिर ये अमानत में ख़यानत के मुतरादिफ होगा, तो इसलिए उनके ख्याल में ये जो नाअहली है ये ताहयात नाअहली बनती है। जजेस ने बाज़ इस्तफसारात की और कहा कि जो काम पार्लियामेंट को करना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाया जा रहा है। तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 15 से 20, सिर्फ ये दौर नहीं बल्कि इससे पहले माजी में भी 15 से 20 अरकान असम्बली होते हैं जो इस किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस रहते हैं और इसका जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माजी में खमियाजा भुगत चुके हैं और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका सामना है। लेकिन बदकिस्मती से आइन के अंदर तरमीम की गई लेकिन उसमें बाज़ ऐसी लकूने छोड़ दिए गए हैं जो अभी तशरीह तलब हैं, जिस पर जज साहिबान ने कहा कि आप इस पर कानून साजी क्यों नहीं करते। अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि कानून साजी करने की ना वजह जो है कि कौन अपने डेथ वारंट पर साइन करने को तैयार होगा। यही 15 से 20 अरकान जो है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर फिर ब्लैक मेलिंग करते हैं और जब पार्टियाँ कानून साजी या आइन साजी में तरमीम के वाले से आगे बढ़ती हैं तो किसी जमात को इतनी अक्सरियत नहीं होती कि वो इसमें तरमीम कर सकें, इसीलिए ये अरकान फिर ब्लैक मेलिंग करते हैं। तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये कहा जा रहा है कि वो इस सिलसिले में रहनुमाई करें। दूसरी तरफ जो अहम मामला अभी फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है, तो अगरचे वफाकी हुकूमत की तरफ से वज़रा की जानिब से प्राइम मिनिस्टर की भी इस ख्वाहिश का इजहार वज़रा ने किया कि हुकूमत नहीं चाहती कि जुडिशल कमीशन इस पर कायम किया जाए या इसके ऊपर कोई तहकीकात या हेयरिंग की जाए, लेकिन क्योंकि ये एक इंतहाई अहम कौमी सलामती का मामला है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को एतमाद में लेना और उन तक ये चीज़ पहुँचाना इसलिए वो मुनासिब समझते हैं कि अगर चीफ जस्टिस चाहें तो उनको दिया जा सकता है ताकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है उसके सरबराह हैं, तो उनके इल्म में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि ये ख़त और इसके जो मंदरजात हैं और ये जो मामलात सारे के सारे जो हैं ये सिक्योरिटी इदारों और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज जो हैं उनके नोटिस में भी हैं और वो भी अपने तौर के ऊपर इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी हो वो कार्रवाई की जाएगी। इंतहाई अहम और संगीन ये मामलात हैं सारे के सारे। जो मामला तहरीक अदम एतमाद से शुरू हुआ था और उसके बाद जो सियासी जलसे जुलूस प्रेशर क्रिएट किया गया और फिर उसके बाद बिलखसूस जो सिंध हाउस के अंदर जो वाक़या पेश आया उसके बाद सूरत हाल ने रुख तब्दील किया। सुप्रीम कोर्ट में आज ख़ुद केस की समाअत हुई और फिर जो मामलात पार्लियामेंट के अंदर 172 अरकान के राय शुमारी से फ़ैसला होना था, क्या अपोजिशन 172 अरकान इकट्ठे कर सकती या नहीं कर सकती, वो मामला जो है कि वो सियासी जलसे जुलूस धरनों एहतजाज से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। अब ये देखना होगा कि एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगले 3-4 दिनों के अंदर
اس کی سماعت مکمل کر کے اپنی رائے ڈسیزن یا جو بھی لیگل اوپینین ہوگی وہ سامنے آئین کی تشریح ہوگی سامنے آئے گی. لیکن دوسری طرف یہ اہم معاملہ جو اپوزیشن قائد حزب اختلاف نے بھی کہا کہ ان کو اعتماد میں لیا جائے, ان کو خط دکھایا جائے, اگر ایسے معاملات ہوئے تو وہ حکومت کا ساتھ دیں گے. لیکن سپریم کورٹ کی طرف یہ چیزیں بھیجی جا رہی ہیں, تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس سلسلے میں دلچسپی لیتے ہیں اور کیا وہ اگر ان کے پاس آتا ہے تو وہ اس سلسلے میں کوئی کارروائی کرتے ہیں, یا وہ بھی حکومت اور حکومتی ادارے یا قومی سلامتی کے اداروں پر یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی کارروائی کریں. لیکن جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تھا وہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. دوسری طرف جو سیاسی محاذ کے اوپر ارکان کی وفاداریاں حاصل کرنا یا گروپوں کے ساتھ اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوششیں بھی چل رہی ہیں. پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم نے واضح طور کے اوپر اعلان کر دیا, چودھری شجاعت صاحب نے وضاحت جاری کر دی کہ کاف لیگ کا جو بھی فیصلہ ہوا ہے, پرویز الہی صاحب نے جو بھی فیصلہ کیا وہ تمام کا تمام ان کی مشاورت سے ہوا ہے, ان کی جماعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ جماعت یکجا ہے. دوسری طرف ایم کے ساتھ حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں اور اس میں مثبت پیش رفت ہو رہی ہے اور غالب امکان یہ ہے کہ ایم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اپوزیشن کے 161 ارکان تھے, شاہزین بگٹی صاحب بھی اس دن اسمبلی میں تھے, ان کے ساتھ کیا باپ کے 4 ارکان جنہوں نے پریس کانفرنس کی وہ آخری وقت تک ان کے ساتھ رہتے ہیں یا نہیں رہتے. اگر وہ ہوتے بھی ہیں تو 165 ارکان بنیں گے, 7 ارکان کی مزید ان کو ضرورت ہے. کیا 7 ارکان ایم کے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی جھولی میں جائیں گے یا حکومت کے ساتھ رہیں گے, یہ بھی بڑا اہم فیصلہ ہوگا. لیکن بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ شاید اب جو ہواؤں کا رخ ہے وہ اپوزیشن کے پلڑے سے نکل کر حکومت کے پلڑے کی طرف جا رہا ہے. لیکن سیاسی صورتحال ہے, پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. زیادہ امکانات, غالب امکانات ہی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد شاید ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. لیکن اصل فیصلہ اسی دن ہوگا جب قومی اسمبلی میں رائے شماری ہوگی.